तो नंबर सिस्टम में देखिए हम सारे टाइप्स के नंबर पढ़ेंगे। तो नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला होगा हम नंबर को डिवाइड करेंगे गाइस दो पार्ट में, राइट। या फिर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे बेसिक डिजिट्स क्या होते हैं, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा, राइट। तो पहले बेसिक डिजिट समझ लेते हैं। हमारे जो बेसिक डिजिट्स होते हैं गाइस वो होते हैं 0 से 9। अभी आगे भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, बेसिक डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स को हम कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक डिजिट, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो यहां से शुरुआत करते हैं कि दो टाइप के नंबर गाइस हम पढ़ेंगे, एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या है, पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक नंबर आपके क्या होते हैं, क्या कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, और वो कौन सी संख्याएं होती हैं जिसको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, राइट। तो वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। देखिए रियल नंबर्स, आपने संख्या पद्धति पढ़ा होगा, संख्या पद्धति में आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब जो आपकी संख्या लाइन होती है, नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। जो नंबर लाइन होती है, आपको पता है नंबर लाइन के मिडिल में क्या होता है, जीरो होता है। जितना हम ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, जितना हम पीछे की तरफ जाते हैं क्या आते हैं, हमारे निगेटिव इंटीजर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक या ये इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। अब देखिए ये रियल नंबर्स और हमारे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर रियल नंबर्स एंड व्हाट आर इमेजिनरी नंबर। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए क्या दिया, बोल रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा गाइस, हर पॉइंट आपका क्लियर होगा यहां से। नंबर्स गिव पॉजिटिव वैल्यूज ऑन स्क्वायरिंग, संख्या का वर्ग करने पर अगर धनात्मक संख्या मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। दूसरा है आपका, अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें, नंबर डोंट गिव पॉजिटिव वैल्यूज ऑन स्क्वायरिंग, संख्या वर्ग करने पर जो धनात्मक संख्याएं ना दे उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। देखिए इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज है कि आप समझिए, इमेजिनरी नंबर्स और काल्पनिक संख्याओं में क्या आपका डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो है वो ये होता है, देखिए एक जो इमेजिनरी नंबर है पहले आप उसको समझ लीजिए, अगर वो चीज आपने समझ ली फिर आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक नंबर होता है गाइस हमारा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एक नंबर होता है आई से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है आयोटा, आयोटा। तो ये जो आयोटा होता है ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक नंबर होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है आयोटा, राइट। आयोटा की अगर हम वैल्यू देखें गाइस तो ये वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट में -1। तो कभी भी अगर आपको अंडर रूट में -1 दिया है इसका मतलब ये आपका आई है, आई का मतलब ये आयोटा है, और ये जो आयोटा होता है ये एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है एक इमेजिनरी नंबर। आयोटा, आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर, राइट। अगर हम इस आयोटा का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, डेफिनेशन क्या थी, नंबर्स गिव पॉजिटिव वैल्यू ऑन स्क्वायरिंग, संख्या वर्ग करने पे जो धनात्मक संख्याएं देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जो धनात्मक संख्याएं ना दे उसको इमेजिनरी नंबर। तो देखिए यहीं से ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या बताया मैंने, तो आयोटा होता है आई, आई मतलब आयोटा, आयोटा का मतलब अंडर रूट -1। अब देखिए अगर हम अंडर रूट -1 का यहां से क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट -1 का अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, तो ये देखिए वैल्यू क्या देगा आपको, -1 दे देगा। तो देखिए डेफिनेशन अब आपकी कवर हो गई यहां से। तो हमने क्या पढ़ा, आयोटा, और आयोटा का जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब इसका आई का, आई मतलब आयोटा, और जब आयोटा का स्क्वायर करते हैं, आई स्क्वायर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो -1 आ जाती है। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर अगर वो निगेटिव वैल्यू देता है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, ये आपका आना चाहिए था प्लस का 1, राइट। कुछ लोगों के दिमाग में आता है वो यही लिख देते हैं, राइट। अंडर रूट -1 को क्या कर देते हैं, वो +1 कर देते हैं। एक्चुअली वो इसको क्या समझते हैं कि ये जो अंडर रूट -1 है, राइट, इसको वो क्या समझते हैं कि ये जो अंडर रूट -1 है एक्चुअली ये क्या है, -1, राइट, इंटू अंडर रूट -1, एक्चुअली है ये यही, ठीक है, अंडर रूट -1। लेकिन जब दो अलग अलग रूट हो गए तो हम इनकी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, दो अलग अलग रूट हो गए, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर का मतलब यही है कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, लेकिन ये दो अलग अलग रूट हैं आपके, राइट, और दोनों में क्या लगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए एक्चुअली ये जो रूट होता है ना, इसको पहले रूट को समझिए कि इस रूट का मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है रूट का। ध्यान से सुनिएगा गाइस, देखिए यहां पर एक्चुअली क्या है, ये जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपका 2 है, राइट, 2, अगर हम इसको 2 की पावर अगर हम 1/2 ले लेते हैं, राइट, तो इस 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है आपका अंडर रूट 2, राइट। आप ये कह सकते हो कि ये जो रूट होता है ना, रूट, जैसे ये रूट लगा है, जैसे यहाँ पे आपका अंडर रूट 4 दिया है, राइट, तो इसका जो मतलब है ये जो रूट है, राइट, अगर आप इसको पावर की फॉर्म में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाता है, पावर आपकी 1/2 हो जाती है। तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये जो रूट लगा होता है ना
इसकी पावर 1/2 है। अब जैसे यहाँ पे आपको क्यूब रूट दे दिया, घनमूल दे दिया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी गाइस यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको। जैसे मानिए अगर ये आपको दिया है क्यूब रूट, राइट, यहाँ पे अगर 3 लिखा है और ये आपको क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है, तो एक्चुअल में इसका जो मतलब होता है ये होता है गाइज आपका 8 की पावर 1/3, राइट। मान लीजिए यहाँ पे टेट्रा रूट लिखा हुआ है, राइट, टेट्रा रूट, अगर यहाँ पे 4 लिखा है और मान लीजिए यहाँ पे 16 दिया है, तो इसका मतलब क्या है 16 की पावर 1/4। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ पर जो रूट से पहले जो वैल्यू होती है अगर आप उसको उधर ट्रांसफर करोगे, राइट, अगर उसको आप ट्रांसफर करोगे दूसरे छोर पे, राइट, मतलब LHS से अगर आप उसको RHS पे लेके जाओगे, तो ये जो आपका 4 यहाँ पे होता है ये उधर जाके किस में चला जाता है, डिनोमिनेटर। जब इसको पावर की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, राइट। अब इसी चीज को यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या दिया था इन्होंने, √-1। मैंने आपको क्या बताया, √-1 क्या होता है, अयोटा होता है, और अयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये √-1 जो है, दिस इज √-1, दिस इज कॉल्ड अयोटा। और अयोटा मैंने क्या बताया, इसी अयोटा को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है हमारा इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, किसको, अयोटा को, राइट। तो ये जो √-1 था ये हमारा क्या अयोटा है। मैंने क्या बताया, देखिए अगर हमें इसको चेक करना है कि ये रियल नंबर है या इमेजिनरी, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो नंबर विच गिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू ऑन स्क्वायरिंग आर कॉल्ड द, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू नहीं देते उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे √-1 का एग्जांपल लिया जो कि हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, जैसे √-1 लिया। अब मैंने बता दिया कि √-1 का मान क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, या फिर अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, √-1 को अगर हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे -1 की पावर 1/2, राइट। अब अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी चीज का, देखिए अगर पावर की पावर होती है तो दोनों पावर को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप गाइस ध्यान दीजिए, जैसे ये √-1 है ना और इसकी पावर 2 दी है, मतलब पावर 1/2, सॉरी, ठीक है, पावर क्या होती है, जैसे ये रूट है ना, रूट की पावर, रूट को अगर हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे थे ना, जैसे हम जैसे यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे वैसे हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, पावर 1/2 का भी स्क्वायर करें। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर में अगर आपको समझ में नहीं आएगी, आएगा कितना आपका, ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये -1 आ जाएगा, राइट, -1। एक्चुअली रूट और रूट की गुणा हो जाती है आपस में, रूट की गुणा होती है आपस में, ठीक है। तो हम रूट और रूट की आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमें कितना दे देगा, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये आपका √-1 है, ठीक है, √-1 की पावर 2 मतलब होल स्क्वायर, या फिर √-1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वैल्यू चढ़ेगी, राइट। तो ये क्या आएगा, -1 की पावर, राइट। तो जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका -1 की पावर 1, राइट। -1 की पावर आपको कितना दे देगा, आपका -1 ही आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर क्या है और आपके इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पे अगर वो निगेटिव वैल्यू देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और अगर, ठीक है, मतलब निगेटिव वैल्यू अगर देगा कोई भी नंबर, जैसे -4 है, -4 आपसे पूछेगा कि ये रियल नंबर है या इमेजिनरी। अब हम -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो राइट क्या आ जाएगा, ये प्लस का 16 आ जाएगा, राइट। या फिर अगर आपको +4 दिया है, +4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं गाइस तब भी ये क्या आएगा आपका प्लस का 16 आएगा। इसका मतलब -4 और +4 ये दोनों क्या है, आपके रियल नंबर है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंपल सा आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड है नेगेटिव -1 के साथ, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू दे रखी है, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर एक ही नेगेटिव साइन है तो वो हमेशा आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया अंडर रूट -1 जो होता है वो क्या होता है, अयोटा होता है, और अयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो द नंबर विच गिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नंबर्स विच गिव पॉजिटिव वैल्यू ऑन स्क्वायरिंग आर ऑलवेज कॉल्ड द रियल नंबर्स, राइट। और जो पॉजिटिव नंबर नहीं देते उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे -1 क्या है आपका, ये रियल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। 0 भी क्या है आपका, एक रियल नंबर है। 1 क्या है, रियल नंबर। 2 रियल नंबर। 3 रियल नंबर आपका। 4 भी क्या है, रियल नंबर। देखिए अंडर रूट -1, ठीक है, इसकी जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अंडर रूट -2 इसका स्क्वायर करोगे -2 आएगा। अंडर रूट -3 इसका स्क्वायर करोगे -3 आएगा। अंडर रूट -4 इसका स्क्वायर करोगे -4, राइट। तो रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन के साथ कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, राइट। देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, उन क्वेश्चन को कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, अयोटा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अयोटा का मतलब क्या होता है, आई का मतलब अंडर रूट -1, तो ये क्या होता है, कि इमेजिनरी नंबर है।
आई इज इक्वल टू क्या आएगा -1, ठीक है। अगर आई स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आएगा। तो आपको बता दिया किसी भी नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर पे अगर निगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो आयोटा होता है ये इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसके साथ आयोटा एसोसिएट है वो हमेशा आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो √-1 मतलब आई ये क्या है, एक आपका इमेजिनरी नंबर है गाइस। फुल पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, सर्च करिएगा M_S मुस्तफ़ा MUSTAFAA, वहां से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका, राइट, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस भी होंगे, सारा आपका कॉन्सेप्ट भी आपको दिए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिटर्न मिलेंगे गाइस। नोट्स आप फिर भी बनाते जाइएगा लेकिन आपको सारा कंटेंट पीडीएफ में मिल जाएगा। 100% सिलेक्शन बेस्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको इस चैनल पे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। पूरा कंटिन्यूएशन में एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें हमारी चलेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए अब देखिए जैसे √-7 है, राइट, मैंने आपको क्या बताया, तो √-7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × √-1, तो ये तो आपका √7 हो गया, ये तो आपका रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आई एसोसिएट है ना, √-1 है, ये आई इसके साथ एसोसिएट है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो √-7 भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, राइट। ऐसे देखिए √-25 ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है गाइस, √35 दिस इज आल्सो द इमेजिनरी नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो √ के अंदर है और एक नेगेटिव साइन के साथ है वो हमेशा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक नंबर और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, सम्मिश्रित संख्या। किसी किताबों में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा कौन सा इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर है या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ये होता है आपका रियल प्लस इमेजिनरी। अगर कोई भी नंबर जिसके साथ रियल भी थोड़ा सा एसोसिएट है, थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट भी लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए गाइस ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोजन, ठीक है। MD मुस्तफा कहां से हो भाई, MD मुस्तफा, MS का मतलब है मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज मुस्तफा, इज दिस ओके MD मुस्तफा जी, ठीक है। मोहम्मद आपके नाम में भी है, ठीक है। कहां से हो भाई, वेस्ट बंगाल। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्रित संख्या, वास्तविक और काल्पनिक का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे रियल प्लस, ठीक है, रियल प्लस -4i, ओके, आई नो यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट। देखिए तो रियल प्लस -4i, तो यहां पे क्या किया, रियल नंबर कोई भी ले लो, जैसे 4 प्लस, ठीक है, 4 × √-1, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस √, ठीक है, 4 प्लस √-2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ओके 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 भाई, ओके मुस्तफा जी। चलिए, तो सेम नेम है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करते रहिए प्लीज इसको, ठीक है। जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं सब में शेयर कर दीजिए। 100% सिलेक्शन बेस्ड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी यहाँ पे, ट्रस्ट मी गाइस। चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया होगा, जैसे +-4i, राइट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको 4 दे दिया और प्लस √ का -2 दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे आपको 3 दे दिया प्लस √ -3 दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 6 दे दिया और प्लस √ -7 दे दिया, राइट, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल नंबर, या ठीक है, रियल नंबर उसके साथ फिर इमेजिनरी नंबर भी एसोसिएट, जैसे 15 √-15, तो ये भी क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। चलिए, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन दे देता हूं यहाँ पर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर्स क्या है, राइट। एक बार फिर से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, राइट। देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक आपका रियल नंबर और उसके साथ प्लस आपका इमेजिनरी नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, राइट। और क्या बताया, हाय बबलू यादव, नमस्ते, राइट। एक चीज मैंने दूसरी और क्या बताई यहाँ पे, एक चीज और बताई, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या है, मतलब काल्पनिक संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है। क्या बताया, √ के अंदर, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो √ के अंदर -1 के साथ है वो इमेजिनरी नंबर, या फिर मैंने आपको बताया कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर प्लस आपका रियल नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, राइट। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, विल यू ट्राई, जल्दी से बताइए। मोहम्मद मुस्तफा या बबलू यादव, आप ट्राई करोगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, इसमें से रियल नंबर कौन सा नहीं है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर नहीं है? विल यू ट्राई, जल्दी से बताइए कौन सा रियल नंबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। चलिए तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कैसे? देखिए आपका -4 है, ठीक है, -4 क्योंकि अंडर रूट में तो है नहीं, तो कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में नहीं है तो वो तो रियल है, राइट, ये तो रियल हो गया, राइट। अगर ये देखें तो ये भी रियल है, राइट। लेकिन यहां पर एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है, अंडर रूट में तो है लेकिन 2 निगेटिव साइन है। अगर हम इसको दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट का 2 लिखेंगे, राइट। डी बिल्कुल ठीक आंसर है, मुस्तफा बिल्कुल ठीक है, राइट। तो अंडर रूट 2 हो गया ना, तो ये क्या है? ये आपका रियल नंबर है क्योंकि निगेटिव साइन होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर है तो अंडर रूट के अंदर एक निगेटिव साइन, यहां पे क्योंकि 2 निगेटिव साइन थे तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा? ये अंडर रूट 2 दे देगा, तो ये क्या हो गया? रियल नंबर। बट ये वाला जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि अंडर रूट एक ही अंडर रूट में नंबर है लेकिन एक ही निगेटिव साइन है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। फिर आपसे वही पूछा है कौन सा रियल नंबर नहीं है, कौन सा रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कौन सा इमेजिनरी नंबर है? तो देखो ये आपका रियल नंबर है, दिस इज ऑल्सो रियल। अच्छा ये नीचे वाला जो देखोगे क्योंकि ये 2 निगेटिव साइन है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये अंडर रूट का हम 6 लिखेंगे, राइट। तो 6 आपका अंडर रूट हो गया क्योंकि निगेटिव साइन है नहीं, तो ये भी क्या हुआ? रियल नंबर। बट ये वाला जो नंबर है इसको अगर हम दोबारा लिखें तो अंडर रूट का -2 लिखेंगे, और -2 है क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है, अंडर रूट के अंदर एक ही वैल्यू है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा यू कैन इजीली फाइंड आउट गाइस, राइट। तो आप बता सकते हो कि रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, इसको आप आसानी के साथ बता सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या पूछा है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, कौन सा इसमें से रियल नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। देखिए अंडर रूट -2 एक ही निगेटिव साइन है, एक ही निगेटिव साइन, इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी नंबर है, राइट। एक ही निगेटिव साइन है इसका मतलब ये भी आपका इमेजिनरी नंबर है, एक ही निगेटिव साइन है इसका मतलब ये भी इमेजिनरी नंबर। उसने पूछा है रियल नंबर कौन सा है, राइट। तो रियल नंबर क्या होगा? देखिए यहां पर एक्चुअली 2 निगेटिव साइन है तो इसको अगर हम दोबारा से लिखें, इसको अगर हम ठीक से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये क्या आएगा? अंडर रूट का -8। अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? मतलब इसका प्रोडक्ट लेके अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा? अंडर रूट, ठीक है, 8 आ जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक रियल नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो एक निगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर है वो आपके क्या है? इमेजिनरी नंबर। और अगर 3 निगेटिव साइन होंगे तब भी इमेजिनरी नंबर होगा, लेकिन 2 निगेटिव साइन हो या 4 निगेटिव साइन हो या 6 निगेटिव साइन हो, ठीक है, अगर निगेटिव साइन आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब निगेटिव साइन अगर पेयर में है, जैसे 2 निगेटिव साइन हो गए या 4 निगेटिव साइन हो गए या 6 निगेटिव साइन हो गए, तब वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर। बट अगर एक ही निगेटिव साइन है या 3 निगेटिव साइन है, मतलब अगर निगेटिव साइन पेयर्स में नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो ये भी आपका क्या था? इमेजिनरी था, ये भी इमेजिनरी था, ये भी इमेजिनरी था, बट दिस नंबर वाज रियल नंबर क्योंकि इसमें 2 निगेटिव साइन थे। इसको अगर हम दोबारा से लिखें, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखें तो ये क्या आएगा? अंडर रूट का 8 आ जाएगा, राइट। और इसका अगर स्क्वायर करोगे, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 8 दे देगा, राइट। बाकी जब इन सब का अगर हम स्क्वायर करते, जैसे अगर हम इसका स्क्वायर करते गाइस, देखिए यहां से देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? -2 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये -3 आएगा। इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये -5 आएगा। बट अगर इसका स्क्वायर आप करने जाओगे तो ये +8 आएगा, राइट। तो आपको बताया था स्क्वायर करने पे जो वैल्यूज आपको निगेटिव साइन देंगी वो आपके क्या है? इमेजिनरी नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। फिर आपसे पूछा है रियल नंबर कौन सा है। ध्यान से करिए, कौन बताएगा आंसर? जल्दी से बताइएगा, इसको कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? पूछा है रियल नंबर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा है? एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स गाइस। बाकी आप मुझे, अगर आपको डिटेल में और ज्यादा पढ़ना है मेरे साथ, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं गाइस। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट। आईबीपीएस, ठीक है, पीओ, रिटन प्लस इंटरव्यू क्वालिफाइड हूँ, आईबीपीएस पीओ, राइट, ये मैं निकाल चुका हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिटन प्लस इंटरव्यू। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्वालिफाइड हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके अलावा एनटीपीसी में क्वालिफाइड हूँ जो रेलवे कराता है।
नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, राइट, आई गॉट 90% मार्क्स इन दैट एग्जाम, एनटीपीसी। इसके अलावा सी टेट, यूपी टेट एग्जाम में ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ, एसएससी, सीजीएल, तो कंप्लीट नॉलेज है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एसएससी में मुझे, ठीक है, रेलवे कैटेगरी में और एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एसएससी में मेरी क्लास सुबह 8:30 बजे से होती है, रेलवे में 11:30 बजे एंड 2 बजे, राइट। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर लेते हैं, क्या आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। देखो ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है आपका √-1, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर हो गया। √-3 इज ऑल्सो इमेजिनरी, √-5 इज ऑल्सो इमेजिनरी, बट नन ऑफ दीज आंसर होगा क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है, नो वन इज द रियल नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था आपका, नन ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।